का स्कूल परीक्षा 2025 यानी कि जो है मैथमेटिक्स गणित का वायरल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे जिनकी परीक्षा प्रथम पाली में गणित की हो चाहे फिर द्वितीय पाली में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग देख करके एग्जाम हॉल में मेरे छात्र चले जाएंगे, बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जो है हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, जितने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिनकी परीक्षा है ना 18 फरवरी 2025 को गणित का, आप लोग सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए मेरे छात्र और सेशन को शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एग्जाम से पहले भी आपको एक और वायरल क्वेश्चन देंगे, है ना, वह भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये तो आपका है ना, ये तो आपका है ना, अभी खेला शुरू हुआ है। ठीक है, अभी एग्जाम से पहले आपको एक और देंगे वायरल क्वेश्चन जो कि और महत्वपूर्ण रहने वाला, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना है। तो आइए यहाँ पे देखिए, है ना, सेट बी है ना मैथमेटिक्स का, और टोटल यहाँ पे मैथमेटिक्स में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा बाबू, तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे मैथमेटिक्स में, जिसमें कि केवल जो है 50 का उत्तर अभ्यर्थियों को OMR सीट पर देना होगा ना। तो पहले आपका हिंदी का एग्जाम तो सफलतापूर्वक हो गया, हिंदी में काफ़ी लाजवाब प्रश्न पूछे गए थे, काफ़ी हल्का टाइप प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ पे बेड़ा पार करना है मैथमेटिक्स का, जो कि मैथ यदि निकल गया तो समझिए कि मैथ आप मैट्रिक में तो आराम से पास हो ही गए हो ना। तो मेन आपका होता है मैथ ही विषय, जो कि आपको अब हम लोग निकालने का प्रण किए हैं और सेट बी का वायरल क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इससे बाहर आपका प्रश्न बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा, है ना, बिल्कुल ये सारा प्रश्न ही सेम रहेगा। ठीक है, चलिए ओके, तो एक बार सभी छात्र यस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या सेट बी का मैथमेटिक्स का वायरल क्वेश्चन पेपर शुरू किया जाए। चलिए, एक बार सभी लोग लिखेंगे तो जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी एक बार यस लिखेंगे, है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ पे अब बस चंदे पलों में आपका जो है एग्जाम शुरू होगा। ठीक है, बस कुछ पलों में आपका जो है मेरे दोस्त वो मैथमेटिक्स का पेपर शुरू होगा, है ना। और थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा दीजिएगा सर, यहाँ पे जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मेरे छात्र दिया जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको जो है एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे, है ना। और बिल्कुल यहाँ पे जो है 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको जो है ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव का सोल्यूशन करना होगा। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 से 100 तक प्रश्न रहेगा, केवल 50 का उत्तर आपको OMR सीट पर देना होगा। तो जल्दी जल्दी एक बार सभी छात्र कन्फर्म करेंगे कि आप लोग तैयार हैं। यदि आपके पास कलम कॉपी अभी वर्तमान में अवेलेबल है तो आप लोग आंसर सीट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न यही रहेगा, है ना। और यदि सॉल्व करने का समय आपके पास अभी है, आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कीजिएगा, है ना। हालांकि मैं बोलूंगा कि आप लोग केवल जो है यहाँ पे रट्टा मारिए, क्योंकि है ना यही सब प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में मेरे भाई वो देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, तो एक बार सभी छात्र यहाँ से लिखेंगे क्या तैयारी अच्छी है ना। चलिए, तो अपन लोग यहाँ पे अब जो है शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे अब जो है सभी छात्रों को कमर कस लेना है ना, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे जो है वायरल क्वेश्चन सेट बी की शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे डियर छात्र। चलिए, तो हो जाए तैयारी बिल्कुल, चलिए, है ना। यही रात अंतिम और यही रात भारी, क्योंकि गणित में पेपर आपका देखिए काफ़ी यहाँ पे जो है ना इजी कर देंगे हम लोग, है ना, काफ़ी इजी कर देंगे। चलिए, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए काफी शानदार सा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है काफी शानदार सा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है मेरे छात्र, और इसका आंसर आप लोग जो है लगाइए, तो देखते हैं कितने छात्र यहाँ पे सही आंसर लगा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे मक्खन टाइप प्रश्न आपसे किया गया मेरे छात्र। यहाँ पे कहता है आपसे, है ना, यहाँ पे कहता है, देखिएगा यहाँ पे कहता है कि दीर्घात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक क्या होगा। ठीक है, डी निकालने के लिए बोल रहा, तो काफी आसान सा फॉर्मूला है, आप लोग डी निकाल लीजिएगा। तो डी निकालने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा मेरे छात्र, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि जो है 16 - 4b बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बोलिएगा सर सॉल्व करके दिखाइए। देखिए समय उतना आपके पास है नहीं, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 घंटे का लाइव सेशन होगा, जब तक का एग्जाम ही जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए, है ना, सॉल्व आप लोग करते रहिएगा, है ना, अब एग्जाम समाप्ति के बाद। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे मेरे छात्र। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने पढ़ाई की है ना समानांतर श्रेणी वाला, तो क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिएगा, है ना। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 0, -4, -8, -12 डॉट जो कि समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे छात्र यहाँ पे क्या कहता है कि समानांतर श्रेणी √18, √50, है ना 98, √162 डॉट का जो है यहाँ पे शार्व अंतर, यानी कि जो है यहाँ पे, है ना, शार्व अंतर आपसे निकालने के लिए बोल रहा है छात्र, है ना। तो फॉर्मूला एकदम बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे छात्र राइट आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 2√2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सार्व अंतर निकालिएगा ना तो 2√2 निकल के सामने आएगा। ठीक है, आप लोग निकालते रहिए आराम से, हालांकि मेरा काम है यहाँ पे फटाफट जो है क्वेश्चन आंसर दिखाना। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है मेरे छात्र, यहाँ पे समानांतर श्रेणी 2,5,8,11 डॉट 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 का यहाँ पे 11वीं पद क्या होगा। ठीक है, यानी कि जो है देखिए आपका दिया गया संख्या और 11वीं पद आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो 4 का देखिए ऑप्शन नंबर सी निकल कर सामने आएगा मेरे छात्र, यानी कि जो है 32 निकल कर सामने आएगा, 32 है ना, 32 निकल कर सामने आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिखाइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी लाजवाब सा प्रश्न है बच्चों के लिए, है ना, एग्जाम में आपका 18 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहता है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का यहाँ पे एनवां पद, है ना, दिया गया है 8n-2 हो, तो उस श्रेणी का जो है यहाँ पे देखिए ना 7वां पद होगा। ठीक है, यानी कि एक संख्या आपका दिया गया है ना, और वहाँ पे 7वां पद आपसे रिक्वायर कह रहा है। ठीक है, पूछ रहा है, तो 5 नंबर का क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखिए बिल्कुल करेक्ट है मेरे छात्र। सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है 54 निकल कर सामने आएगा। ठीक है, 54 जो है निकल कर सामने आएगा, है ना। चलिए आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व भी करते रहिएगा, हालांकि मैं तो यही बोलूंगा आप लोग रट्टा मारिए, क्योंकि सारा प्रश्न यही आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे मेरे छात्र। कहता है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में, है ना, यदि किसी समानांतर श्रेणी में कहता है यदि देखिए A30 है ना माइनस A20 इज इक्वल टू 50 हो, तो यहाँ पे कहता है श्रेणी का सार्व अंतर होगा। यानी कि जो है ना फिर से यहाँ पे सार्व अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जरा देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है ना, 5 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मेरे डियर छात्र। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी शानदार सा प्रश्न है ना। यहाँ पे कहता है डियर छात्र, यदि है ना, यदि 2x-1 हाँ कॉमा कहता है कि 3x+2 एवं जो है दिया गया 6x-1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 यहाँ पे क्रमागत पद हैं, तो कहा जा रहा है कि x का मान होगा। तो यदि आप लोग x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू जो निकल कर सामने आएगा मेरे डियर छात्र, देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 जो है x का वैल्यू निकल कर सामने आएगा। ठीक है, चलिए ओके, बिल्कुल शानदार शानदार, सभी कहा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समानांतर श्रेणी 2,6,10,14, डॉट 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 है ना 82 में जो है पदों की यहाँ पे संख्या होगी, क्या है ना, क्या हो जाएगी। तो 82 जो है पदे की संख्या क्या हो जाएगी मेरे छात्र। तो आप लोग कहेंगे ना कि सर यहाँ पे यदि निकालेंगे ना, फॉर्मूला बेस प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पे चलिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस प्रश्न है। तो 8 का निकालिएगा तो आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल निकल कर सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 जो है वो निकल कर सामने आएगा मेरे छात्र। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक आ चुके हैं। और यहाँ पे कहता है समानांतर श्रेणी 72,63,54 डॉट 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 का जो है यहाँ पे कौन सा पद है ना शून्य होगा, कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो आप लोग निकालते रहिएगा, तो निकालने के बाद जो राइट आंसर निकल कर सामने आएगा मेरे छात्र 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर सामने आएगा ना, यहाँ पे 9वां पद। यदि आपको लग रहा है भाई क्या ना क्वेश्चन यहाँ पे नहीं टकराएगा, तो आप लोग जो है स्किप कीजिएगा, बट यहाँ पे देखिए मैं वही प्रश्न आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आपका बिल्कुल यहाँ पे 100% आने वाला प्रश्न। हिंदी में देखे थे ना, हिंदी में जो भी क्वेश्चन दिए है ना, लगभग पूरा प्रश्न यहाँ पे हूबहू बिहार बोर्ड ने पूछ दिया। तो हिंदी वाले छात्र तो बिल्कुल यहाँ पे खुशी बाहर आए थे, ठीक है ना, सेंटर से। तो अब मैथमेटिक्स में 100 में यदि आप लोग एटलीस्ट 9 का तो हो गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 10 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 10 देख लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का था मेरे छात्र बिंदुओं, है ना, देखिए बिंदुओं दी गई है ना, यहाँ पे एक cos थीटा, 0 तथा यहाँ पे दिया गया है देखिए 0, a sin थीटा के यहाँ पे बीच की जो है दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, डी निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग निकालिएगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर सामने आएगा मेरे डियर छात्र, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ए निकल कर सामने आ जाएगा। ओके चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि बिंदु r इंटू ए कॉमा बी, है ना, बिंदु P इंटू 0,0 और यहाँ पर दिया गया Q इंटू, है ना, 0,2 को यहाँ पर जो है देखिए मिलाने वाली रेखाखंड ना, मिलाने वाली रेखाखंड पर है। तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन जो यहाँ पे सही होगा। तो चारों को जरा ध्यान से देखिएगा, तो चारों को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो 11 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है, यानी कि आपका जो है ना ए इज इक्वल टू 0 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न की ओर, और 12 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ओके चलिए, सभी लोग जो सेशन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी का भी क्वेश्चन मेरे पास आ गया, वायरल क्वेश्चन वो भी आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जरा। 12 नंबर प्रश्न पे कहता है ना सरल रेखाएं x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, है ना, दिया गया y बराबर -3 का यहाँ पे देखिए कहता है कि प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहाँ पे है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का मेरे छात्र यहाँ पे है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा मेरे छात्र 2, -3 जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न भी काफी लाजवाब प्रश्न कहता है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, तो कहता है कि यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होगा ना। कितना इजी प्रश्न है जी, कितना इजी प्रश्न है। tan थीटा का मान दिया गया है और साइन थीटा का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 13 का मेरे छात्र राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट हो, यानी कि आपका 15/17 हो जाएंगे। ओके चलिए बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है कि यदि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, तो यहाँ पे कहता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए कितना सिंपल प्रश्न, एकदम फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा मेरे छात्र। तो 14 का देखिए राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी निकल कर सामने आएगा 34, यानी कि जो है 34 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न भी काफी लाजवाब प्रश्न कहता है यदि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस है ना 1 बराबर 0, तो यहाँ पे कहता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा है ना का मान क्या होगा। देखिए कितना शानदार सा प्रश्न है, फॉर्मूला ही उठा के पूछ दिया जी, फॉर्मूला उठा के पूछ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे -1। ओके बिल्कुल करेक्ट है। चलिए -1 जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे मेरे छात्र। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। कहता है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो कहता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला उठा के फिर से पूछ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट, यानी क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे √3 हो जाएंगे। ठीक है सारा का सारा प्रश्न यही रहेगा, तो बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है यदि है ना यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो कहता है कि थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग निकालते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का मेरे छात्र राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है 30 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलिए है ना एग्जाम में बस चंद पल बचा हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहे, बिकॉज यहाँ पे समय काफी लगेगा, लंबा लाइव स्ट्रीम होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कहता है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा कॉमा कहता है कि 0 है ना 0 जो है यहाँ पे देखिए छोटा है, ठीक है 0 से, तो यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया। ठीक है तब यहाँ पे जो है 0 का मान क्या होगा। तो कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 18 का ना सॉल्व करने के बाद जो निकल कर सामने आया है ऑप्शन नंबर बी निकल कर सामने आया। सारा जो है ना यहाँ पे टीचर्स के द्वारा तैयार किया गया आंसर सीट है। ठीक है 45 डिग्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सारा का सारा यहाँ पे प्रश्न का आंसर जो है टीचर द्वारा तैयार किया गया, 45 डिग्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे डियर छात्र। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बटे यहाँ पे कह रहा है कि कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस है ना 60 डिग्री का मान क्या होगा। है ना ऊपर नीचे करके मान पुट कर दीजिएगा, तो ना आपका जो है मान निकल कर सामने क्या आएगा। तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो है -1 निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है -1 है ना बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न की ओर। है ना 20, चलिए 20 नंबर देख लीजिएगा। 20 भी काफी शानदार सा प्रश्न है। नहीं 19 हाँ 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर कहता है कि tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉसेक यहाँ पे 30 डिग्री है ना, मान यहाँ पे आगे पीछे किया कीजिएगा, तो जो मान निकल कर सामने आएगा मेरे छात्र राइट आंसर है ना 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, यानी क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। है ना क्वेश्चन नंबर 21 भी जो है काफी शानदार सा प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पे कहता है कि बिंदु 15,8 की जो है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। ठीक है डी निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 17 हो जाएंगे। ठीक है 17 हो जाएंगे। सारा का सारा प्रश्न एकदम जो है एग्जाम में छपने वाला है ना 18 फरवरी को प्रश्न है। ठीक है प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा जरा। है ना 22 नंबर कहता है कि सरल रेखा है ना y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का जो यहाँ पे है ना आलेख निम्न में से किस बिंदु से जो है होकर यहाँ पे गुजरेगी। तो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो आप लोग कहेंगे सर 22 का तो काफी आसान सा प्रश्न है ना। ऑप्शन नंबर जरा डी को देखिएगा बिल्कुल करेक्ट है, यानी क्या हो जाएगा है ना 5,7 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। है ना 23 नंबर प्रश्न भी काफी शानदार सा प्रश्न कहता है कि x अक्ष पर जो है वह बिंदु है ना जो बिंदुआ -2,0 एवं कहता है कि 6,0 से यहाँ पे कहता है कि क्या है जी है ना समदूरस्थ हो, तो है ना यहाँ पे क्या कह रहा है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का मेरे छात्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यानी कि 2,0 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है चलिए है ना अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। है ना 24 कहता है कि y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है ना डिस्टेंस निकालिएगा। तो दूरी पूछ रहा है। ठीक है तो 24 का बात की जाए तो 24 का मेरे छात्र यहाँ पे जरा देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल करेक्ट है ना, यहाँ पे 13 हो जाएंगे। ठीक है बिल्कुल यहाँ पे 13। चलिए बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न की ओर। है ना चलिए
तो 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है ना, कहता है किसी वृत्त के यहाँ ना व्यास के कहता है कि सिरों की यहाँ पर निर्देशांक दिया गया, ठीक है, -10,6 तथा कहता है कि 6, -10 है, तो है ना वृत्त के यहाँ पे कहता है कि केंद्र के निर्देशांक होंगे, है ना। चलिए तो बात की जा रही है वृत्त के केंद्रशांक की, तो यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर, तो 25 का मेरे छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना, -2, -2 जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न की ओर, और 26 भी काफी शानदार सा प्रश्न कहता है कि यदि किसी है ना त्रिभुज के यहाँ कहता है कि है ना त्रिभुज के शीर्षों की यहाँ पे निर्देशांक दिया गया, ठीक है, -2,4, 0,6 तथा यहाँ पे 4,-1 हो, तो यहाँ पे क्या कहता है कि त्रिभुज के केंद्रक है ना के निर्देशांक होंगे, क्या हो जाएंगे त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, तो आप लोग कहेंगे सर 26 का ना, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर है, जरा देखिएगा तो है ना 2,3 जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलम कॉपी यदि अवेलेबल है तो आप लोग आंसर शीट केवल नोट करते चलेंगे, है ना, और फुर्सत मिले तो आप लोग सॉल्व भी खुद से कीजिएगा, ओके। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर कहता है कि बिंदु है ना, बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर जो है यहाँ पे है ना डाले गए है ना लंब की लंबाई क्या होगी, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, है ना। तो 27 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएंगे, है ना 19 यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे मेरे छात्र क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 की ओर। 28 कहता है कि बिंदु है ना -2,8 एवं कहता है कि -6, -4 को है ना मिलाने वाली रेखाओं का जो है मध्य बिंदु यहाँ पे कहता है क्या ना चतुर्थांश में स्थित है ना, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 28 को जरा देखिएगा तो यहाँ पे किस हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे छात्र 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, है ना 29 की ओर बढ़ेंगे मेरे छात्र। यहाँ पे क्या कहता है, यदि कहता है ना यदि p इंटू 0,0 है ना, और कहता है कि देख लीजिएगा यहाँ पे q इंटू 8,0 एवं कहता है ना r इंटू 0,12 है ना किसी यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर के है ना शीर्ष है, तो यहाँ पे कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो है यहाँ पे है ना क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज का याद फॉर्मूला बेस बैठा दीजिएगा, तो यहाँ पे 29 का जो निकल कर राइट आंसर मेरे छात्र सामने आएगा, वो क्या आएगा। चलिए आप लोग जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग कमेंट कर रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल छात्र ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो यहाँ पे 48 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर जरा देखिएगा प्रश्न को, है ना, यह भी काफी लाजवाब प्रश्न है। कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है ना के निर्देशांक यहाँ पे दिया गया 0,6 है ना 0,0 तो एवं कहता है यहाँ पे 4,0 है, तो यहाँ पे आपसे कहा गया त्रिभुज के परिमिति होगी, है ना, यहाँ पे पैरामीटर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना 30 का राइट आंसर मेरे छात्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न। 31 भी देखिए काफी शानदार सा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है यदि p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, तो कहता है q इंटू एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1 से है ना यहाँ पे भाग दिया जाए तो कहा जा रहा है कि है ना भागफल का घात क्या होगा। तो 31 का देखिए थोड़ा सा समय लगेगा सॉल्व करने में, बट कीजिएगा तो यहाँ पे जो है ना राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए निकल कर सामने आएगा, यानी कि 1 निकल कर सामने आएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न की ओर, है ना 32 नंबर देखिएगा। कहता है यदि बहुपद है ना दिया गया है g इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो, तो है ना कहता है कि g इंटू -1 का जो है मान क्या है। तो बात की जा रही है यहाँ पे देखिए बहुपद दिया गया, ठीक है, तो बहुपद दिया गया है तो सॉल्व कीजिएगा, तो 32 का मेरे छात्र राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी निकल कर सामने आएगा, ठीक है, नहीं क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 कहता है कि बहुपद है ना बहुपद देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है बहुपद है ना x² माइनस 16 के जो है यहाँ पे शून्यक है, ठीक है, शून्यक पूछ दिया है ना x² माइनस 16 के शून्यक पूछ दिया है, तो शून्यक सबको निकालने आता होगा छात्र, है ना 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, +4, -4 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे 34 नंबर प्रश्न की ओर मेरे छात्र, है ना 34 देखिएगा जरा प्रश्न क्या पूछा गया है। कहता है यदि बहुपद p इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स बराबर है ना x² है ना -3x प्लस 5 के शून्यक है ना अल्फा एवं और बीटा हो, तो कहता है कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का जो है मान क्या होगा। तो बिल्कुल जरा देखिएगा तो प्रश्न को, है ना ध्यान से देखिएगा, तो 34 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए निकल कर सामने आएगा, यानी कि 12 जो है निकल कर सामने आएगा। चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर है ना 35 तक आ चुके हैं। कहता है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल है ना दिया गया है 8, तो यहाँ पे आपका जो है a का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे छात्र जरा देखिएगा तो, है ना
जरा देखिएगा तो प्रश्न को, तो 35 का राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो है 4 निकल कर सामने आएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है ना 36 नंबर। 36 का था यदि बहुपद p इंटू एक्स का जो है यहाँ पे एक शून्यक -1 हो तो है ना p इंटू एक्स का एक जो है गुणनखंड होगा, है ना। ठीक है, तो शून्यक दिया गया है तो गुणनखंड पूछा है आपसे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी निकल कर सामने आएगा। क्या आएगा, है ना, x+1 निकल कर सामने आएगा। चलिए बढ़ेंगे यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 में देखिए एग्जाम में आपको 18 फरवरी 2025 को 100% देखने को मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का यहाँ पे योग है ना -3 एवं शून्यकों का यहाँ पे जो है ना दिया गया है कि गुणनफल 2 है। तो यहाँ पे देखिए चारों को आपको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, x² + 3x+2 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, है ना, कहाँ था जी, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। 38 भी काफ़ी शानदार प्रश्न कहता है, यदि, है ना, यदि अल्फा बीटा, है ना, गामा, है ना, दिया गया है या त्रिघात बहुपद, है ना, x³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हो तो यहाँ पे कहता है कि अल्फा बीटा गामा का जो है यहाँ पे देखिए, है ना, मान होगा। ठीक है, तो बात की जाए 38 नंबर प्रश्न का मेरे छात्र, तो 38 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी निकल कर सामने आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निकल कर सामने आएगा। ठीक है, -d/a बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 तक हम लोग आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि बहुपद, है ना, बहुपद y² - 3y + 1, है ना, डॉट दिया गया। ठीक है, y के पावर -5 -4y³ प्लस यहाँ पे y² + 3y का जो है यहाँ पे घात क्या होगा। तो घात आप लोग निकालिएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग निकालने के बाद जो है राइट आंसर 39 का जो है आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा करेक्ट। ठीक है, यानी कि 7 बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, है ना, देखिए सॉल्व करने का समय है नहीं, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने का, प्रवेश करने का समय आपके पास काफ़ी कम है ना। प्रश्न देखिए, आंसर को दिमाग में छापिए। कह रहा है 40 नंबर, यदि 3x - 2y = 12 तो कहता है कि 4x - 5y = 16 हो तो, है ना, यहाँ पे क्या कहा गया है ना, बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा तो कौन सा यहाँ पे जो है ना कथन सत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का मेरे छात्र यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जरा पढ़िएगा तो, है ना, x = 4 और y = 0 मान जो है निकल कर सामने आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। और 41 भी आपका एग्जाम में 100% आएगा। कहता है कि cos 60 डिग्री +1 बटे cos 60 डिग्री -1, है ना। कितना सिंपल है जी, सीधे फॉर्मूला पूछ दिया आपसे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 का देखिएगा प्रश्न, है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो है -3 निकल कर वो सामने आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है 41 का। ओके, चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की ओर। कहता है यदि a/5 = 12 डिग्री हो तो यहाँ पे कहता है कि 3 कोसेक, है ना, कोसेक स्क्वायर a का जो है मान क्या होगा। तो बात की जाए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की, तो 42 का मेरे छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जरा देखेगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जो है 4 निकल कर सामने आएगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर मेरे छात्र। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है यहाँ पे देखिएगा, है ना, sin 54 डिग्री, है ना, माइनस कोस 36 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 43 का मेरे छात्र क्या हो जाएंगे राइट आंसर। तो आप लोग कहेंगे सर जी 43 का ना, तो जी हाँ मेरे छात्र ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 0 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग 44 नंबर प्रश्न की ओर। और 44 भी काफ़ी शानदार सा प्रश्न कहता है कि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री डॉट 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 यहाँ पे कोस 90 डिग्री बराबर क्या निकल कर सामने आएगा। तो 44 का मेरे छात्र यहाँ पे निकल कर जो सामने आएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है पूरा पूछा है, तो 0 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 45 नंबर प्रश्न की ओर। और 45 का था मेरे छात्र यहाँ पे कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस, है ना, कोट 34 डिग्री बटे, है ना, tan 56 डिग्री का जो है मान क्या होगा। चलिए यह भी फॉर्मूला पूछा आपसे। तो 45 का मेरे छात्र ऑप्शन नंबर सी जरा देखेगा ध्यान से, तो 2 निकल कर सामने आएगा। ठीक है, 2 जो है वो निकल कर सामने आएगा। चलिए बढ़ेंगे 46 नंबर प्रश्न की ओर। और 46 तक हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 2 साइन, है ना, 2 × साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिएगा ना, तो जो मान यहाँ पे पुट करने के बाद देखिए जो निकल कर सामने आएगा मेरे छात्र वो 46 के जरा देखिएगा। तो 46 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 0। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 47 नंबर प्रश्न की ओर। और 47 कहता है कि 7 कोस, है ना, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, -7 कोट स्क्वायर थीटा का जो है यहाँ पे मान क्या होगा। तो 47 का मेरे छात्र यहाँ पे जो है ना बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा मेरे छात्र। तो बिल्कुल कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पे 7 ही हो जाएंगे। चलिए
बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 का था यदि साइन 48 डिग्री प्लस पी, तो यहाँ पे टेन 48 का जो है मान क्या होगा, ठीक है। तो बात की जा रही है यहाँ पे, देखिए टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी क्या हो जाएगा, तो पी बटे रूट देखिए रूट 1 - p² बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है ना 49 की ओर। तो 49 का था मेरे छात्र, 49 जरा देखेगा तो प्रश्न को कहता है यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री प्लस साइन ए है ना हो, तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का ना सर, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जरा देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 90 डिग्री। चलिए बढ़ेंगे 50 नंबर प्रश्न की ओर। और 50 नंबर प्रश्न भी आपका 100% 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो क्या होगा। तो 50 का मेरे छात्र ऑप्शन नंबर ए जरा देखेगा ध्यान से, बिल्कुल 1 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 कहता है मेरे छात्र है ना, 51 कहता है कि यदि किसी है ना, यदि किसी पहिए की त्रिज्या यहाँ पे दी गई है 35/44 मीटर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो चक्कर में है ना तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिएगा है ना, निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर क्या निकल कर सामने आएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा मेरे छात्र, यहाँ पे जो है 10 मीटर निकल कर सामने आएगा। ओके चलिए बढ़ेंगे हम लोग 52 नंबर प्रश्न की ओर। और 52 कहता है मेरे छात्र यदि केंद्र है ना, यदि केंद्र 0 है ना और त्रिज्या यहाँ पे आर दिया गया है, ठीक है, और वृत्त वाले है ना तीर यहाँ पे देखिए कोण ए ओ बी बराबर 0, तो यहाँ पे कहता है कि है ना चाप दिया गया, ठीक है, ए बी की लंबाई पूछ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 52 का। चलिए मेरे छात्र ऑप्शन नंबर सी जरा देखिएगा ध्यान से, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो है पाई आर थीटा बटे है ना 180 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे है ना, 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे है ना। फास्टली हम लोग कर ले रहे हैं ना, क्योंकि एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है। कहता है 53 नंबर, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले का यहाँ पे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो है ना कितने जो है यहाँ पे ठोस है ना, एक सेकेंड की धुंधला प्रश्न है ना, कितने ठोस जो है यहाँ पे गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का देखिएगा, तो 53 का जो है ना मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे है ना छात्र ऑप्शन नंबर बी देखिएगा 512 ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न की ओर। 54 नंबर कहता है मेरे डियर छात्र, यहाँ पे कहता है ना एक शंकु के आधार का है ना व्यास दिया गया 10 सेंटीमीटर और कहता है कि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि शंकु का जो है यहाँ पे है ना शंकु का आयतन है। तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, फॉर्मूला आप लोग बैठा दीजिएगा, आंसर निकल कर जो सामने आएगा मेरे छात्र, यहाँ पे क्या निकल कर सामने आएगा 54 का, तो आप लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी निकल कर सामने आएगा, ठीक है। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना, बिल्कुल। चलिए फॉर्मूला याद है तो आपका ना बिल्कुल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर देखिएगा, कहता है यदि है ना, कहता है किसी कहता है कि धातु के पाइप की है ना बाह्य त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर और कहता है कि आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो यदि इसकी यहाँ पे जो है ना कह रहा है कि लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे धातु का जो है ना आयतन पूछा है, ठीक है। चलिए तो आयतन निकाल लीजिएगा। 55 का मेरे छात्र राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी निकल कर सामने आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 220 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 220 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है, 220 सेंटीमीटर क्यू हो जाएंगे। ओके चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कहता है, 56 भी काफी शानदार सा प्रश्न है, जितना लंबा है उतना इसका आंसर शॉर्ट है। कहता है कि एक शंकु और यहाँ पे एक बेलन की आधारों की क्षेत्रफल दिया गया है समान है, ठीक है। और कहता है कि उसके ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी यहाँ पे जो है समान है। तो कहता है यदि वेलन की ऊंचाई है ना 2 मीटर हो तो है ना कहता है शंकु की यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर से बैठाइएगा तो निकलेगा, जो निकल कर राइट आंसर आगे 56 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल कर सामने आएगा मेरे छात्र, यानी कि 4 मीटर जो है निकल कर सामने आएगा, ठीक है। हम लोगों ने पहले काफी मशक्कत के साथ सॉल्व किया है, तब आपको जो है आंसर भी प्रोवाइड करा रहे, ठीक है। 4 मीटर है ना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 मीटर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है मेरे डियर छात्र। चलिए बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न की ओर है ना। चलिए तो फास्टली कर लेंगे। 57 नंबर प्रश्न भी काफी शानदार सा प्रश्न आपसे किया गया। यहाँ पे क्या कहता है 57 नंबर मेरे छात्र, कहता है यदि किसी घन का आयतन है ना दिया गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे कहता है घन के जो है किनारा एवं घन के यहाँ पे कहता है विकर्ण है ना, विकर्ण के अनुपात होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा 57 का मेरे छात्र राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर जी 57 भी काफी लाजवाब प्रश्न है ना, तो बिल्कुल मेरे छात्र राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ना, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि है ना 1 देखिए दिया गया ना, बिल्कुल यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। 1 और √3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 1 अनुपात √3 है ना। देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 है ना।
58 देखेंगे प्रश्न, हाँ 58 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 58 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका जो है व्यास यानी कि जो है ना डी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, डी निकालने के लिए बोल रहा है तो निकाल लीजिएगा। 58 का मेरे छात्र यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी में। यदि है ना यहाँ पे कहता है कि समपाती रेखाएं हैं तो यहाँ पे कहता है उनके कितने जो यहाँ पे हल होंगे, तो बिल्कुल मेरे छात्र 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएगा, तो अनगिनत हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अनगिनत, है ना। चलिए बढ़ेंगे 62 नंबर प्रश्न की ओर। मेरे छात्र कहता है 62 नंबर में, है ना, कहता है कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इजिक्वल टू 0, तो कहता है कि 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख के यहाँ पे जो है किस प्रकार, है ना, किस प्रकार कहता है कि रेखाएं होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं हो जाएगी। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, है ना। 63 भी काफी शानदार प्रश्न कहता है कि x माइनस वाई बराबर 0 तथा यहाँ पे कहता है आलेख कैसी सरल रेखा होगी, ठीक है। तो देखिएगा मेरे छात्र यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का, है ना, 63 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो है मूल बिंदु से, है ना, मूल बिंदु से, है ना, यहाँ पे जाती हुई, ठीक है, मूल बिंदु से जाती हुई बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे 65 नंबर प्रश्न की ओर, हाँ 64, है ना, 64 नंबर की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो 64 का था प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से, है ना, कौन दीर्घात समीकरण है ना, दीर्घात समीकरण कौन है, तो आप लोग एक एक करके चेक कर लीजिएगा एबीसीडी सभी ऑप्शन को, है ना। तो मैंने चेक किया है तो यहाँ पे देखिए 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि, है ना, ये जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ए एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर जो है ना बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये दीर्घात समीकरण है। चलिए बढ़ेंगे, है ना, 65 नंबर प्रश्न की ओर, और 65 नंबर का था प्रश्न यहाँ पे, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक जो है मूल माइनस 3 हो तो p का यहाँ पे जो है मान क्या होगा मेरे छात्र, तो बिल्कुल कहिएगा ना कि सर p का जो मान होगा वो बिल्कुल यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, p का मान क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे 66 नंबर प्रश्न की ओर, और 66 भी काफी शानदार सा प्रश्न जो कि 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। कहता है कि, है ना, के है ना, के किन मानों के लिए जो यहाँ पे, है ना, कहता है कि दीर्घात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3 के एक्स प्लस 4 का जो है बराबर 0 के यहाँ पे मूल जो है ना, मूल देखिए कह रहा मूल और यहाँ पर समान है, ठीक है। तो बिल्कुल 66 का मेरे छात्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे तो बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो है प्लस माइनस 4 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, है ना, 67 की ओर, है ना, थोड़ा फास्टली कर लेते हैं, एग्जाम में काफी समय कम बचा हुआ है ना। तो 67 मेरे छात्र देख लीजिए, कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3p एक्स प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल यहाँ पे अल्फा और बीटा हो तो कथा कहा जा रहा है कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 हो तो, है ना, p का मान आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे छात्र यहाँ पे काफी आसान सा प्रश्न है, सॉल्व कीजिएगा ना तो 67 का जो राइट आंसर निकल कर सामने आएगा वो आपका आने वाला ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि, है ना, बिल्कुल यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस 1 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68, है ना, 68 नंबर देखेंगे मेरे छात्र। यहाँ पे कहता है कि दीर्घात समीकरण, है ना, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 का, है ना, मूल होंगे, ठीक है, मूल होंगे तो मूल क्या हो जाएंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर निकल कर सामने आएगा मेरे छात्र वो 68 का ऑप्शन नंबर डी निकल कर सामने आएगा, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे, ना, प्लस माइनस क्यू बटे ए पी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ओके चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, है ना, 69 की ओर कहता है कि दीर्घात समीकरण, है ना, दीर्घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं जो है मूलों के, है ना, गुणनफल, है ना, गुणनफल का अनुपात होगा, क्या हो जाएगा 69 का। चलिए बिल्कुल सभी छात्रों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि, है ना, 3:10 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न की ओर, और 70 का था मेरे छात्र यहाँ पे जरा देखिएगा, 70 नंबर प्रश्न कहता है ना, यहाँ पे कहता है यदि दीर्घात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो कहता है कि दीर्घात समीकरण होगा, है ना, दीर्घात समीकरण क्या होगा, तो 70 का जरा देखिएगा तो 70 का, है ना, सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए निकल कर सामने आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर में छात्र, है ना, 71 का था प्रश्न काफी शानदार, एक अर्धवृत्त, है ना, जिसकी त्रिज्या आपकी दी गई, ठीक है, यहाँ पे 3r, है ना, r दिया गया है ना, रेडियस दिया गया है, और इसकी परिमिति यानी कि जो है पैरामीटर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो, है ना, अर्धवृत्त की बात की जा रही है, ठीक है, अर्धवृत्त की बात की जा रही है। तो 71 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे, है ना, आप लोग कहेंगे सर जी 71 का ना, तो ऑप्शन नंबर बी जरा देखिएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3πr प्लस, है ना, 6r बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए
बढ़ेंगे 72 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है 72 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या यहाँ पे है ना किसी है ना घटना की है ना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिएगा जरा है ना 72 नंबर, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या है ना यहाँ पे 2.5 जो है किसी है ना घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए बढ़ेंगे 73 नंबर प्रश्न की ओर। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है मेरे छात्र यदि घटना ई की है ना यदि घटना ई की पूरा घटना है ना ई है ना है तो यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से है ना कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है मेरे छात्र, तो आप लोग कहेंगे सर 73 का ना बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पी इंटू ई प्लस है ना पी इंटू ई बराबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है ना नेक्स्ट है ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 73 हो गया ना। 74 नंबर देखिएगा। 74 कहता है कि यदि एक पासे को है ना एक है ना कहता है कि एक फेंक से है ना दो नहीं आने की है ना प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे छात्र है ना एक ही पास आया। ठीक है, तो 74 का मेरे छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जरा देखिएगा बिल्कुल करेक्ट है ना क्या हो जाएगा, तो है ना यहाँ पे देखिएगा 5/6 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलिए तो हम लोग आ चुके हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। 76 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं मेरे छात्र। 75 है ना 75 तक आ चुके हैं। ठीक है, 75 नंबर तक आ चुके हैं। 75 कहता है ना 75 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा। कहता है कि अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से ना यहाँ पे आपका जो याद यानी कि जो बिना देखे हुए एक जो है ना पत्ता यहाँ पर निकाल है ना खींचा, तो इसके है ना काले रंग के जो है बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पता है कि काले रंग की बादशाह कितनी होती है, 4 होती है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा 75 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, तो आपको 1/26 है ना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 76 नंबर प्रश्न की ओर। और 76 भी काफी शानदार सा प्रश्न कहते हैं यदि 24, 27, 28, 31, 34, x, 27, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका है ना 35 हो तो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, मान पूछ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो मेरे छात्र यहाँ पे 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 निकल कर सामने आएगा। ठीक है, मान जो निकल कर सामने आएगा वो 35 आएगा। चलिए एक्स का मान जो निकल कर सामने आएगा क्या आएगा 35 आएगा। ठीक है, 35 आएगा आपका जो है एक्स का मान निकल कर सामने आएगा। तो है ना 77 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा तो 77 नंबर जरा देखेंगे तो है ना 77 नंबर कहता है कि है ना यहाँ पे कहता है ना यहाँ पे देखिएगा संचयी बारंबारता है ना संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से जो है ना किनके निर्धारण में है ना उपयोगी होता है। तो जरा देखिएगा तो 77 नंबर को है ना ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे किया गया है ना। तो 77 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना किसके लिए होता है, माध्यिका के लिए होता है। ठीक है, माध्यिका के लिए होता है मेरे छात्र। चलिए बढ़ेंगे 78 नंबर प्रश्न की ओर है ना 78 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे डियर छात्र है ना। चलिए तो सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करेंगे है ना 78 नंबर कहता है माध्य माध्यिका और बहुलक में जो है कौन सा यहाँ पे संबंध सत्य है। माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, तो मेरे छात्र 78 का जो है ना ऑप्शन नंबर जरा ए को देखिएगा बिल्कुल करेक्ट है ना माध्य है ना और बहुलक माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू 3 है ना इंटू माध्य माइनस माध्यिका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे छात्र। सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा है ना। चलिए क्योंकि अभी आपको मॉर्निंग वाला भी जो है क्लास आपको है ना बिल्कुल यहाँ पे शानदार रहने वाला है। ठीक है, चलिए सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। कहता है 79 नंबर प्रश्न मेरे छात्र निम्नलिखित विवरण में है ना बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग आप लोग खुद ढूंढेगा, आप आकृति देखिएगा है ना समझ में आएगा। तो 79 का देखिएगा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा मेरे छात्र, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना क्या हो जाएगा, तो 20 आपका जो है ना 20 से -30 है ना 20 से 30। ठीक है, 20 से 30 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न की ओर। 80 नंबर तक आ चुके हैं। 80 नंबर कहा जा रही यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा कहता है कि 5x + 2 का जो है ना माध्य दिया गया 18, तो यहाँ पे कहता है कि x का मान क्या होगा। तो मेरे बाबू क्वेश्चन नंबर 80 का देख लीजिएगा। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 तक आ चुका है। कहा जा रहा कि है ना √81/2 है 1 है ना √81/2 है 1 यानी क्या है, तो 81 का मेरे छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जरा देखिएगा ध्यान से, तो है ना परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा गया है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या। चलिए है ना
आगे देखिएगा मेरे छात्र यहाँ पे है ना, आगे देखिएगा 82 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है ना, 192 के अभाज्य गुणनखंड में है ना 2 का जो यहाँ पे घातांक क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग 2 से करते रहिएगा गुना भागा, ठीक है। घातांक कितना आएगा, तो 82 का जो निकल कर सामने आएगा मेरे छात्र ऑप्शन नंबर सी यानी बिल्कुल करेक्ट है। 6 जो है घातांक निकल कर सामने आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 भी काफी शानदार सा प्रश्न कहता है, यदि भाग है ना, यदि भाग एल्गोरिथम है ना, भाग एल्गोरिथम है ना, कहता है कि ये बराबर बी वाई प्लस आर में ए है ना, ए इज इक्वल टू 72 क्यू है ना बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो, तो कहता है कि है ना बी का मान क्या होगा, ठीक है। बी का मान पूछा है ना, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा 83 का मेरे छात्र। तो यहाँ पे जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए निकल कर सामने आएगा, ठीक है, यानी कि 9 निकल कर सामने आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 84 नंबर प्रश्न की ओर है ना। 84 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से है ना कि इसका जो यहाँ पे देखिए है ना कि इसका जो यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत है ना। चलिए आप लोग नीचे वाले से ऊपर में भागा दीजिएगा तो दशमलव प्रसार पता चल जाएगा, ठीक है। तो 84 का मेरे छात्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जरा देखिएगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि है ना आपका जो है ना ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो 0 है बिल्कुल यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत ही हो जाएगा। एक सेकेंड है ना, 84 का मैंने बी बोला ना, 84 का बी बोला, तो यहाँ पे मेरे छात्र यहाँ पे एक का जो है एक सेकेंड चलिए 84 का है ना, 84 का क्या हो जाएगा मेरे छात्र, यहाँ पे कौन सा जो है दशमलव प्रसार शांत पूछा है ना दशमलव प्रसार आपसे जो है ये शांत पूछा है, ठीक है, अशांत नहीं है। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे 11/60 जो है वो चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। 11/160 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 85 नंबर देखिएगा, 85 नंबर देखिएगा मेरे छात्र क्या कहता है ना, एक सेकेंड चलिए 85 नंबर तक हम लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। 85 नंबर तक हम लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं। कहता है 85 नंबर, यदि Q एक है ना, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कहता है कि निम्नलिखित में है ना, निम्नलिखित में से कौन जो यहाँ पे देखिए है ना धनात्मक है ना, कहता है कि एक सेकेंड विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो 85 का देखेंगे मेरे छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएंगे यानी कि आपका जो हो जाएगा 8Q + 4 बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलिए बढ़ेंगे 86 नंबर प्रश्न की ओर, और 86 भी जो है काफी शानदार सा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखिएगा तो आ चुका है, ठीक है। आप लोग सेशन को लाइक करते चलेंगे है ना। कहता है कि दो लगातार सम संख्याओं का यहाँ पे देखिए मसा होता है, ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, तो सबको पता है क्या होता है मेरे छात्र। 86 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर दो ही ना होता है, दो ही होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 87 नंबर देखेंगे मेरे छात्र, 87 नंबर कहता है एक परिमेय संख्या और कहता है कि एक अपरिमेय संख्या का जो है ना योग कैसी है ना संख्या होती है, ठीक है। तो 87 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सर जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना, क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है, ओके। चलिए बढ़ेंगे 88 नंबर प्रश्न की ओर। 88 नंबर कहता है मेरे डियर छात्र, यहाँ पे कहता है दो संख्याओं का गुणनफल देखिए दिया गया है ना, यहाँ पे है ना 8670 दिया गया है, और कहता है कि उसका यहाँ पे देखिए HCF 17 है, तो कहता है कि उसका LCM क्या होगा ना, LCM क्या होगा, तो 88 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी निकल कर सामने आया, क्या हो जाएगा 510 हो जाएंगे, ओके। चलिए 89 नंबर जरा देखिएगा, 89 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन जो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या है ना, कौन परिमेय संख्या है, तो आप लोग खुद ढूंढिएगा कौन परिमेय संख्या। तो 89 का मेरे छात्र यहाँ पे ना मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। √64 + 36 जो कि आपका जो है परिमेय संख्या, ठीक है। चलिएगा
90 नंबर देखिएगा तो 90 नंबर कहता है ना, यदि 130 बराबर 15 इंटू 8 है ना दिया गया है प्लस 10, तो कहता है कि 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, तो यहाँ पे कहता है कि नंबर है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्या होगा ना, एलसीएम क्या होगा, तो 88 का मेरे छात्र यहाँ पे राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी निकल कर सामने आया, क्या हो जाएगा 510 हो जाएंगे। ओके चलिए 89 नंबर जरा देखिएगा। 89 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन जो है देखिए परिमेय संख्या है ना, कौन परिमेय संख्या है, तो आप लोग खुद ढूंढिएगा कौन परिमेय संख्या। तो 89 का मेरे छात्र यहाँ पे ना मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। √64 + 36 जो कि आपका जो है परिमेय संख्या, ठीक है। चलिएगा 90 नंबर देखिएगा तो 90 नंबर कहता है ना, यदि 130 बराबर 15 इंटू 8 है ना दिया गया है प्लस 10, तो कहता है कि 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, तो यहाँ पे कहता है कि मासा है ना, मासा आपका 130 को 15 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे है ना राइट आंसर क्या हो जाएंगे 90 का। चलिए तो 90 का मेरे छात्र यहाँ पे जरा देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल करेक्ट है, आपका 5 निकल कर सामने आएगा।